अस्सलाम वालेकुम। जी के आर स्टडी में खुश आमदीद। आज हम बांग्लादेश, भूटान और नेपाल के मतलब पढ़ेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं नेपाल बांग्लादेश की तरफ, जिसमें इसके ऊपर जो नेपाल और भूटान, जैसा कि कल के लेक्चर में भी हमने देखा, जहाँ पर हमने इंडिया के जियोग्राफिकली बाउंड्रीज़ को जब डिस्कस किया था, यहाँ पे जो सबसे पहले बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान यानी कि मशरक़ी पाकिस्तान का नाम भी दिया जाता है। बांग्लादेश के अंदर इसका जो कैपिटल है, बांग्लादेश का जो कैपिटल है वो ढाका इस जगह पर है। ये RSKC, ये क्या लिखा हुआ है, ये इनकी डिवीज़न है। इनकी जो डिवीज़न है वो 4 हैं और इनके जो कैपिटल हैं वो टोटल 64 हैं। जो डिवीज़न 4 इनको RSC से क्यों जाहिर किया गया है, इसको याद करने के लिए, आसानी के लिए, R से राजशाही, S से सलहट और C से चिटागांग। यहाँ पर चिटागांग पर एक पोर्ट भी है। उसके बाद K से खिलना, खिलना जैसे फूल का खिलना। और इसकी जो टोटल पॉपुलेशन है वो 13 करोड़ है। ढाका के अंदर ये जो हमारे ज़ियाउर रहमान इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो भी ढाका के अंदर है। ढाका के अंदर जो पॉलिटिकल जो इम्पोर्टेंट जो हैं पार्टीज़ जो हैं वो एक सबसे पहले अवामी लीग, जो कि शेख मुजीबुर रहमान साहब की थी। बेटी जो इनकी थी वो हसीना वाजिद। हसीना वाजिद कौन थी? ये ज़ियाउर रहमान उनकी बेटी थी। BNP बांग्लादेश नेशनल पार्टी, ये इसके फाउंडर कौन थे? जनरल ज़ियाउर रहमान। जतिया पार्टी, ये इनके जो जनरल इरशाद मोहम्मद हुसैन। ये जो इनकी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो हमने देखी। और जमात इस्लामी जो है वो भी इनकी पॉलिटिकल पार्टी बांग्लादेश के अंदर है। और जो है खालदा ज़िया, ये खालदा ज़िया कौन थी? ये जो जनरल ज़ियाउर रहमान साहब थे उनकी वाइफ जो थी ये खालदा ज़िया थी। यहाँ का जो सिस्टम है, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, वो यूनिकैमरल सिस्टम है। उसका नाम क्या है? जतिया संघ सद। पार्लियामेंट का नाम है जतिया संघ सद। और इनके जो ओपन मेरिट की जो सीटें हैं वो 300 और जो 30 जो है वो वुमेन के लिए हैं। टोटल इनकी जो पार्लियामेंट की सीटें हैं वो 330 हैं। जो इनकी सबसे बड़ी प्रोडक्शन है वो है गोल्डन फाइबर और जूट। ये बांग्लादेश की इम्पोर्टेंट जो है प्रोडक्शन है, कास्ट जो है वो गोल्डन फाइबर और जूट हैं। और जो जनरल ज़ियाउर रहमान साहब थे, इन्होंने साग के पानी इसके मतलब का नज़रिया दिया था। कब नज़रिया दिया था? 1985 के अंदर। ये इसका जो पहला समिट, जो सबसे पहला इजलास जो हुआ था, वो उसके जो प्रेसिडेंट, जिन्होंने प्रिजाइडेड किया था, जिसको उन्होंने दिया था, सबके सामने पब्लिश किया था, सबके सामने बयान किया था, वो जनरल इरशाद साहब थे। और 13 समिट जो था वो भी उन्होंने दिसंबर 2005 में दिया। एक जो है 13 जो समिट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसकी वजह क्या है? उसके अंदर जो अफ़गानिस्तान है वो भी इसका पार्टिसिपेटेड बन गया था पहली दफ़ा। जो इसका 13 जो इजलास हुआ था सार्क का, उसके अंदर अफ़गानिस्तान ने भी शमूलियत इख्तियार की थी। उसके बाद ये जो सेफ गेम है वो भी अंडर सार्क जो है इसके अंडर आती हैं। जो लास्ट जो है सेफ गेम खेली गई थी वो इस्लामाबाद के अंदर थी। और जो है इसका जो हेडक्वार्टर है सार्क का, जो हेडक्वार्टर है वो काठमांडू है। काठमांडू किधर है? वो नेपाल के अंदर आएगा। वो हम आगे पढ़ेंगे वो किस जगह पर वाक़ है।
और एक जो औरत थी तस्नीमा नसरीन, इसका ताल्लुक जो था वो ढाका से था। इन्होंने क्या किया था, कुरान पाक की बेहुरमती की थी। मुसलमान जो सलमान रुश्दी थे ये बॉम्बे से थे। और इसके बाद जो डेल्टा है ना, डेल्टा, ये जो लिखा हुआ है डेल्टा, ये सबसे बड़ा है दुनिया के अंदर। जो सबसे बड़ा डेल्टा अगर पूछा जाए वो कहाँ पर वाक़या है, वो बांग्लादेश के अंदर वाक़या है। इसकी जो विड्थ है, जो चौड़ाई है, वो 640 किलोमीटर है। इंडस रिवर जो है उसका जो पाकिस्तान के अंदर जो डेल्टा बनता है वो सिर्फ 25 किलोमीटर उसकी चौड़ाई है। ढाका के अंदर जो अहम इंफॉर्मेशन है वो है मस्जिदों का शहर जो है वो ढाका को कहा जाता है। ठीक है, हुसैन शहीद सोहरावर्दी, वो नूरुल अमीन, मोहम्मद अली बोगरा और शेख मुजीबुर रहमान जो थे उनका ताल्लुक बांग्लादेश से था। अब हम चलते हैं भूटान की तरफ। जैसा कि हमने ये देखा था नॉर्थ की जानब जो इंडिया के मैप के अंदर नेपाल और जो भूटान थे ये दोनों साथ साथ थे। और जैसा कि हम इसमें भी देख रहे हैं कि नेपाल और भूटान। अब हम भूटान को देखते हैं, इसके बाद हम नेपाल को देखेंगे। जो भूटान है ये है थम्बू रिवर, ये है थम्बू रिवर। थम्बू जो है ये इसका कैपिटल है। और इनका जो सबमिट हुआ था, इसके अंदर सा का जो सबमिट हुआ है वो अभी तक कोई भी नहीं हुआ, लेकिन ये इसका जो है मेंबर है। सार का जो एक तंजीम है उसका ये मेंबर है, लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई इजलास नहीं हुआ। लैंड कंपनी है, लैंड यानी लैंड जिसको कोई समुद्री जो सरहद है वो नहीं लगती। और ये जो ट्रेड है वो कोलकाता इंडिया, या जैसे ये देखें नेपाल का जो हम डिस्कस करेंगे कि कोलकाता, ये भूटान जो है ये जो ट्रेड वगैरह करता है, तजारत जो करता है वो इंडिया के थ्रू करता है, क्योंकि इसकी जो समुद्री सरहद लगती नहीं है। ये जो मज़हब के लिहाज से, रिलीजियस के हिसाब से इसका जो है बुद्धिस्ट स्टेट है। पूरी जो इसका भूटान के अंदर कोई भी किसी किस्म का जो है ट्रैफिक सिग्नल नहीं है। अगर पूछा जाए कि वो कौन सा मुल्क है जहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल ही नहीं है, वो कौन सा है, तवज्जो मेरी तरफ भाई, वो भूटान है। उसके बाद जो पहली कंट्री है दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया में सिर्फ ये पहली कंट्री है, ये पहला मुल्क है जहाँ पर सिगरेट जो है वो पीने, बनाने और फ़रोख्त करने पर टोटली पाबंदी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है ये, वो सिर्फ और सिर्फ पहला मुल्क है जिसके अंदर सिगरेट बनाना, सिगरेट पीना और फ़रोख्त करना तीनों पर मुकम्मल पाबंदी है। अब आ जाए नेपाल की तरफ। नेपाल के अंदर हमें जैसा कि पता है कि इसके अंदर जो सबसे हाईएस्ट पीक है, सबसे बड़ी जो चोटी है, सबसे बड़ा जो पहाड़ है, पहला और तीसरा, वो भी नेपाल के अंदर है। नेपाल के अंदर ये पहाड़ी जो है, यहाँ पर नेपाल के अंदर माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई, जिसकी हाइट 8,860 मीटर है, और इसके साथ जो दूसरी जानब, इसके लेफ्ट जानब जो है थर्ड हाईएस्ट जो पीक है रंचनचंगा, ये इसकी जो हाइट है 8,586 मीटर है। और जैसा कि हमने देखा था कि ये जो भूटान और नेपाल है ये थ्रू कोलकाता ट्रेड करते हैं, और नेपाल का जो कैपिटल है वो काठमांडू है। इसका जो सार का हेडक्वार्टर है वो सेक्रेटरीट के वो किधर है, वो काठमांडू में। और रिलीजियस के हिसाब से ये हिंदू स्टेट है। नेपाल जो है मज़हब के लिहाज से हिंदू स्टेट है। इसके अंदर जो किंगशिप रोल है ना, वो पहले इसको जो था ख़त्म किया गया, अबोलिश किया गया 2006 के अंदर।
कि आफ्टर 19 डेज स्ट्राइक था जो 7 पॉलिटिकल पार्टीज़ का, उसका जो मेन पॉलिटिकल पार्टी जो थी नेपाली कांग्रेस थी। अकॉर्डिंग टू अमेंडमेंट क्या हुआ कि अब जो है फीमेल जो है वो भी किंगशिप में हिस्सा ले सकती है। पहले सिर्फ और सिर्फ बेटे जो थे वो इसके अहल होते थे। किंगशिप रोल जो था इनका, जो इसके किंगशिप बनना, किसी ने बादशाह बनना था, उसके अंदर जो था सिर्फ और सिर्फ बेटा जो था वो हकदार होता था, बेटी नहीं होती थी। लेकिन इन्होंने जब अमेंडमेंट की उसके अंदर उन्होंने स्ट्राइक किया था 19 डेज, पूरे 19 दिन 7 पॉलिटिकल पार्टीज़ में, तो उसके बाद इसको बेटी को भी अहल करार दे दिया गया था। और शेर बहादुर जो थे इसके डोबा एक्स प्राइम मिनिस्टर जो थे वो डिसमिस हुए थे। डिसमिस जो यहाँ पर जो किंग जो थे वो डिसमिस हुए थे, वो शेर बहादुर डोबा किसने किया था? किंग ज्ञानद्रा ने। किंग ज्ञानद्रा ने जिस किंग को डिसमिस किया था नेपाल के अंदर वो शेर बहादुर थे। कब किया था? मई 2006। और उसके बाद कलकत्ता का जो हंटरलैंड है वो नेपाल और भूटान को कहा जाता है। ये दोनों ही, नेपाल भी लैंड लॉक जिसकी ज़मीन जो है वो समुद्र के साथ नहीं लगती, लैंड लॉक जो कंट्री है ये नेपाल और भूटान दोनों ही हैं। इसको कलकत्ता का हंटरलैंड भी कहा जाता है। और कराची का जो हंटरलैंड है, इसके साथ क्योंकि हम ये पढ़ रहे साथ साथ, कराची का जो हंटरलैंड है वो पाकिस्तान का नंबर है। कराची का हंटरलैंड पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान भी लैंड लॉक कंट्री है, लैंड लॉक जो है वो स्टेट है, वो हम आगे पढ़ेंगे। ये आप इसको देखें, समझें। अगर कोई चीज़ समझ ना आए वो हमसे पूछें, गूगल करें, किसी किस्म की प्रॉब्लम हो वो डिस्कस करें, ताकि आप बेहतर से बेहतरीन तैयारी कर सकें। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वो है चाइना। बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर होगा वो भी हमारा। आप तैयारी करके आया करें ताकि अगले लेक्चर के लिए आप प्रिपेयर हों। ओके, अल्लाह हाफिज़।